तरबूज की खेती से लेना चाह रहे 20 टन का उत्पादन, तो वीडियो आपके लिए। नमस्कार किसान मित्रों, स्वागत है आपका कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं तरबूज की वैज्ञानिक खेती के बारे में और जानेंगे 1 एकड़ से 20 टन के उत्पादन के कुछ रहस्यमय जानकारी। किसान मित्रों, सबसे पहले बात करते हैं तरबूज जो है वो कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से प्रकार से आपको ज्यादा मुनाफा मिल सकता है। किसान मित्रों, तरबूज की अगर मैं बात करूं तो मुख्यतः 3 प्रकार के तरबूज होते हैं। उनमें पहला होता है जुबली ओवल, आइस बॉक्स और शुगर बेबी। किसान मित्रों, जुबली ओवल की अगर मैं बात करूं तो ये हरे कलर का तरबूज होता है जिसपे गहरे हरे रंग की धारियां जैसे निशान बने रहते हैं और इसका जो वजन रहता है वो लगभग 8 से 10 किलो तक का रहता है। और किसान मित्रों, शुगर बेबी जो तरबूज है वो फुटबॉल के आकार का रहता है, जिसकी वजन की अगर मैं बात करूं तो लगभग 3 से 5 किलो के बीच में रहता है। किसान मित्रों, अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट यानी कि आइस बॉक्स। भारत में उगाए जाने वाले तरबूज में लगभग 60 से 70% तक हिस्सा आइस बॉक्स का रहता है और सबसे ज्यादा किसान मित्र इसको उगाना भी पसंद करते हैं क्योंकि इसके अंदर TSS यानी कि टोटल सोल्यूबल शुगर जो है वो 13 से 14% तक रहती है। मतलब कि तरबूज की जो मिठास है वो काफी बेहतर होती है और तरबूज की वजन की भी अगर मैं बात करूं तो लगभग इसका 4 से 6 किलो तक का वजन उतरता है। किसान मित्रों, अब बात करते हैं अगले सबसे महत्वपूर्ण विषय यानी कि तरबूज की बुआई कब की जाए। तरबूज में अगर आप ज्यादा मुनाफा लेना चाहते हैं तो आपको हमेशा अगेती बुआई करनी चाहिए। मतलब कि दिसंबर से जनवरी महीना इसके लिए सबसे उपयुक्त समय रहता है क्योंकि अगर आप इस समय तरबूज की खेती करेंगे तो ये वाला तरबूज जो रहेगा वो लगभग मार्च महीने में जो है हार्वेस्टिंग होने लग जाएगा और इस समय तरबूज के भाव भी काफी बेहतर रहते हैं जिससे आप ज्यादा मुनाफा भी कमा पाएंगे। किसान मित्रों, अब बात करते हैं बेड प्रिपरेशन यानी कि अगर आप तरबूज की खेती कर रहे हैं तो आपको किस प्रकार से बेड बनाना है। बेड बनाने से पहले आपको 2 बार गहरी जुताई करनी है, उसके बाद में रोटावेटर के माध्यम से जो है मिट्टी को भुरभुरी कर लेना है, उसके बाद में आपको बेड प्रिपरेशर से बेड बनवा लेना है। किसान मित्रों, तरबूज की अगर आप बुआई कर रहे हैं तो आपको लगभग 3 फीट चौड़ा बेड लेना है और बेड से बेड की जो दूरी है वो लगभग आपको 5 से 6 फीट तक रखना है और आपको जमीन से 1 फीट तक ऊपर उठा के बेड बनाने हैं। किसान मित्रों, अब बात करते हैं अगले सबसे महत्वपूर्ण विषय यानी कि बेसल डोज के बारे में। किसान मित्रों, आपको 1 एकड़ में तरबूज की बुआई के लिए लगभग DAP 50 किलो और SSP 100 किलो यानी कि 2 बैग और म्यूरेट ऑफ पोटाश लगभग 20 किलो लेना है और उसके साथ में मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट जो आता है जिलेटेड फॉर्म में उसको 100 ग्राम लेना है। और अगर आपके यहाँ पे नीम की खली या सरसों की खली उपलब्ध होती है तो उसको भी जो है इसके साथ में मिक्स करना है। इन सभी खादों को आपस में मिक्स करके बेड के ऊपर डाल के उसके बाद में आपको जो है मल्चिंग बिछा देना है। और अगर आप ड्रिप लगा रहे हैं उसके अंदर तो आप ड्रिप की जो लाइन है उसको भी पहले डाल दें, उसके बाद में मल्चिंग को बिछा दें। किसान मित्रों, अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय यानी कि मल्चिंग के बारे में। मल्चिंग के फायदे और उसका कितना खर्चा बैठेगा वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। किसान मित्रों, सबसे पहले जानते हैं मल्चिंग के क्या क्या फायदे होंगे। किसान मित्रों, मल्चिंग अगर आप लगा रहे हैं तो पौधे को एक समान नमी भी मिलेगी और उसके साथ में आपकी जो है पानी की बचत भी होगी। किसान मित्रों, अब बात करते हैं मल्चिंग का दूसरे सबसे बड़ा फायदा। अगर आपने मल्चिंग लगाया है तो आपके खेत में खरपतवार जो है वो लगभग न के बराबर होंगे और अगर होते भी है तो आप उन्हें आसानी से नियंत्रित कर पाएंगे। किसान मित्रों, अगर आपको 1 एकड़ में मल्चिंग लगानी है तो लगभग आपको 15 से 20 हजार रुपए तक का खर्चा आएगा और हमेशा तरबूज की अगर आप बुआई कर रहे हैं तो आपको 25 माइक्रोन वाला मल्चिंग प्रयोग में लेना है। इसकी मजबूती भी काफी अच्छी रहेगी और लंबे समय तक चल भी पाएगा। किसान मित्रों, अब बात करते हैं पहले ड्रेंचिंग या फर्टिगेशन शेड्यूल के बारे में। ये ड्रेंचिंग आपको लगभग फसल रोपाई के तुरंत बाद जो है उसके अंदर देना है। पहले फर्टिगेशन की अगर मैं बात करूं तो आपको NPK 19-19 3 किलो लेना है और उसके साथ में मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट 100 ग्राम लेना है और उसके साथ में फफूंदीनाशक मैंकोजेब 63% और कार्बेंडाजिम 12% जो WP फॉर्म में आता है उसे ½ किलो लेना है और इन तीनों को ड्रिप के माध्यम से चलाना है। इस फर्टिगेशन से पौधे को जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तो मिलेगा ही है, साथ ही में फफूंद जनित रोग जैसे कि कॉलर रॉट, डैम्पिंग ऑफ, जड़ गलन, इन प्रकार के जो फफूंद जनित रोग है उनसे भी फसल की रक्षा होगी। साथ ही में मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट देने से पौधे को सूक्ष्म पोषक तत्वों की जो है वो भी कमी नहीं है। किसान मित्रों, अब बात करते हैं सेकंड फर्टिगेशन के बारे में और ये वाला फर्टिगेशन लगभग आपको फसल रोपाई के 15 से 20 दिन के बाद में देना है। सेकंड फर्टिगेशन में किसान मित्रों आपको 1261-0 3 किलो और उसके साथ में मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट 100 ग्राम जो है दोनों को एक साथ मिक्स करके ड्रिप के माध्यम से देना है, जिससे पौधों के अंदर अच्छे से फ्लावर सेटिंग भी हो पाएगी और फूलों की जो संख्या है वो भी आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। किसान मित्रों, अब बात करते हैं थर्ड फर्टिगेशन के बारे में। इस फर्टिगेशन को आपको लगभग फसल रोपाई के 30 से 35 दिन के बाद में देना है और इसके अंदर आपको कैल्शियम नाइट्रेट 3 किलो और उसके साथ में बोरोन 20% को ½ किलो प्रति एकड़ के हिसाब से मिक्स करके ड्रिप के माध्यम से देना है।
इस फर्टिगेशन से किसान मित्रों तरबूज की फसल के अंदर फ्रूट क्रैकिंग की जो समस्या आती है वो भी नहीं आएगी और साथ ही में फूल झड़ने की एक समस्या काफी देखने को मिलती है। जब तापमान गिर जाता है तब फूल ज्यादा गिरते हैं, तो वो समस्या भी आपको देखने को नहीं मिलेगी और फ्रूट का जो साइज है और जो वजन है वो भी आपको काफी शानदार देखने को मिलेगा। किसान मित्रों अब बात करते हैं चौथे फर्टिगेशन के बारे में। यह फर्टिगेशन लगभग आपको फसल रोपाई के 45 से 50 दिन की अवस्था में देना है और इसके अंदर आपको 05234 3 किलो और उसके साथ में मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट 100 ग्राम दोनों को आपस में मिक्स करके ड्रिप के माध्यम से देना है, जिससे आपको फसल के अंदर फ्लावर सेटिंग भी काफी अच्छी आएगी और उसके साथ में फल की जो साइज है और फल की जो क्वालिटी है वो भी काफी बेहतर देखने को मिलेगी। किसान मित्रों अब बात करते हैं आखिरी फर्टिगेशन के बारे में, मतलब कि फिफ्थ फर्टिगेशन के बारे में। यह फसल रोपाई के लगभग 60 से 70 दिन की अवस्था में देना है और इसके अंदर आपको 0050 3 किलो और उसके साथ में मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ड्रिप के माध्यम से चलाना है और इस आखिरी फर्टिगेशन से फ्रूट की क्वालिटी भी अच्छी बनेगी और फ्रूट का जो साइज है वो भी काफी बेहतर देखने को मिलेगा। किसान मित्रों अगर आपने तरबूज की खेती मल्चिंग पे किया है तो फसल तैयार होने में लगभग 80 से 90 दिन यानी कि 3 महीने में तैयार हो जाएगी। मतलब अगर आपने दिसंबर में बुआई करी है तो लगभग मार्च महीने में हार्वेस्टिंग आ जाएगी और अगर आप इस समय हार्वेस्टिंग कर लेंगे तो इस समय भाव जो है तरबूज का वो भी काफी शानदार रहता है, तो आपको जो है मुनाफा भी काफी बेहतर देखने को मिलेगा। किसान मित्रों अगर आपको दी गई जानकारी से संतुष्ट हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में बताएं अगला वीडियो हम किस विषय पे बनाएं। तो कात्यायनी के साथ लाएं कृषि में विकास। धन्यवाद।